मंडी जिला के बाली चौकी में आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंचे जयराम, सरकार से लगाई मदद की गुहार। बारिश ने फिर मचाया तांडव, चंबा में बाढ़ जैसे हालात, सड़कें टूटी, घरों में घुसा मलबा। ऊना पहुंचे राजीव बिंदल, पशु मित्र भर्ती को लेकर सरकार को सुनाई खरी खोटी। सरकार को घेरने की तैयारी में जल शक्ति विभाग के पैरा वर्कर्स 26 अगस्त को करेंगे विधानसभा का घेराव। भूस्खलन से फिर रुकी मणिमहेश यात्रा, यात्रियों को सुरक्षित कैंपों में ही रहने के दिए निर्देश। नादौन का जवान सूबेदार मेजर राजेश कुमार शहीद, जम्मू कश्मीर राइफल में था तैनात। मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित मां से उसके बच्चे को। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं कनिका सोनी हाजिर हूं प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। चलिए डालिए नजर हिमाचल पर। मंडी जिला में भारी बारिश से मची तबाही का जायजा लेने आज नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बाली चौकी पहुंचे। वहां उन्होंने आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। जयराम ठाकुर ने कहा कि आपदा का स्वरूप और दायरा बढ़ता जा रहा है। आज प्रदेश के कई जिले आपदा की चपेट में हैं। ऐसे समय में बचाव, राहत, पुनर्निर्माण और पुनर्वास पर एक साथ काम करने की आवश्यकता है। वहीं जयराम ठाकुर ने आपदा प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री और चेक के माध्यम से मदद भी जुटाई। उनका सरकार से आग्रह है कि आपदा का दंश झेल रहे लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी मदद की जाए। हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट के बाद भारी बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। भारी बारिश ने चंबा और कुल्लू जिला में भारी तांडव मचाया है। चंबा जोत मार्ग पर गेट के समीप स्थानीय नालों का पानी सड़क पर आ गया, जिसके चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। चंबा के सरोल पंचायत के गोल्टी गांव में बारिश का पानी घरों में घुस गया। वहीं डलहौजी के तलाई करेलू मार्ग पर खोड़गोट में बादल फटने जैसे हालात पैदा हो गए, जिससे बड़े बड़े पेड़ नाले में बहकर आ गए। नाले में आई बाढ़ नीचे स्थित गुनियाला गांव तक पहुंच गई। गुनियाला गांव में नाले की बाढ़ की चपेट में आकर 3 से 4 चौपहिया वाहन सहित कुछ 2 पहिया वाहन भी बहने की खबर है। मनीखेत के नाले भी उफान पर है। यहाँ नालों के समीप स्थित घरों के अंदर तक पानी व कीचड़ पहुंच गया है। तलाई में एक जंजगर भी बाढ़ की चपेट में आ गया है। वहीं भूस्खलन होने से डलहौजी के सुभाष चौक से गांधी चौक की ओर जाने वाला मार्ग अवरुद्ध हो गया है। चंबा पठानकोट NH बाथरी के समीप नालरा पुल के पास पहाड़ी दरकने से बंद हो गया है। चंबा पठानकोट NH पर वाहनों के पहिए थम गए हैं। इस कारण हजारों मणिमहेश यात्री व अन्य लोग यहां पर फंसे हुए हैं। इसी बीच मूसलाधार बारिश से भरमौर पठानकोट हाईवे पर बाथरी के समीप पटना मोड़ पर दिल्ली चंबा रूट की वॉल्वो बस और एक कार मलबे की चपेट में आ गई। गनीमत ये रही कि मलबे और पेड़ गिरने के बाद भी सभी सुरक्षित है। लैंडस्लाइड के चलते डलहौजी बनीखेत जिला मुख्यालय समेत पठानकोट से पूरी तरह से कट गया है। वहीं जिला कुल्लू के भूंथर के बरशौना नाले में भी मलबा आने से खेत खलियान तबाह हो गए हैं। वहीं कांगड़ा जिला की बात करें तो कांगड़ा जिला में भी बारिश से हाल बेहाल है। नूरपुर में सड़कें तालाब बन गई है। जसूर पुल तक पानी पहुंच गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल 1 दिवसीय ऊना जिला के दौरे पर रहे। ऊना पहुंचने पर डॉक्टर बिंदल का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान ऊना विधायक सतपाल सिंह सत्ती भी उनके साथ मौजूद रहे। ऊना में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पूरा प्रदेश त्राही त्राही कर रहा है, लेकिन सरकार कोई राहत प्रदान नहीं कर रही। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अपने कार्यकाल में भी ऋण लिए, उसमें प्रदेश का विकास करवाया, जबकि वर्तमान सरकार प्रदेश को कर्जे में डुबो रही है। बिंदल ने कहा कि जो लोग पक्की नौकरी देने की बातें करते थे, अब पशु मित्र और वन मित्र लगाकर बेरोजगारों से भद्दा मजाक कर रहे हैं। उनका कहना है कि पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां देने के वायदे करने वाले अब कहां गए हैं।
उन्होंने कहा कि पेंशन वाली नौकरियां देने के वायदे अब कहां गए? अब किस आधार पर 5-5 हजार के वन और पशु मित्र तैनात किए जा रहे हैं? जो लोग खुलकर बोलते थे कि 5-10 हजार वाली नौकरी नहीं देंगे, लेकिन अब इन वायदों का क्या हुआ? सरकार के जो मित्र हैं उन्हें भरपूर लाभ मिल रहा है, जबकि छोटे छोटे नौकरियों वालों का ना तो कॉन्ट्रैक्ट है और ना ही वे पक्के होंगे, ना ही इनकी नौकरी की कोई गारंटी है कि कितने दिन रहेगी। हिमाचल के बेरोजगारों से बेहद घटिया मजाक हो रहा है। जल शक्ति विभाग पैरा वर्कर्स संघ ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 26 अगस्त को संघ के सदस्य सत्र के दौरान विधानसभा के समीप हल्ला बोलेंगे। इसके साथ ही संघ ने सरकार को हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दी है। 2017 में भर्ती किए गए पैरा वर्कर्स ने आरोप लगाते हुए कहा कि आज तक उनके लिए स्पष्ट नीति नहीं बनाई गई है। पिछले 7 वर्षों से कर्मचारी अस्थायी तौर पर सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया। काफी लंबे समय से सरकार से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों पर गौर नहीं किया जा रहा। पैरा वर्कर्स संघ के अध्यक्ष महेश शर्मा ने शिमला में कहा कि उन्होंने विभिन्न मांगों को लेकर सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया था। बावजूद इसके सरकार की ओर से उन्हें वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया, ना ही उनकी मांगों पर कोई चर्चा की गई। सरकार बेरुखी का रवैया अपनाए हुए है। मजबूरन पैरा कर्मचारी 26 अगस्त को विधानसभा के समीप चौड़ा मैदान में हजारों की संख्या में अपनी मांगों को लेकर घेराव करेंगे। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण मणिमहेश यात्रा को एक बार फिर रोक दिया गया है। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने ये फैसला लिया है। भरमौर से मणिमहेश की ओर जाने वाले पैदल रास्ते पर गुईनाला के पास लगातार पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं, जिसमें यात्रियों की जान को खतरा हो गया है। इसके अलावा बारिश से रास्ते में फिसलन बढ़ गई है और कई जगह पर भूस्खलन का खतरा भी मंडरा रहा है, जिससे आगे बढ़ना सुरक्षित नहीं है। रविवार को जहां चंबा जिला के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई, वहीं भरमौर में सुबह से दोपहर तक हल्की फुहारें जारी रही, लेकिन दोपहर होते होते भारी बारिश तेज हो गई, जिसने भक्तों के कदमों को रोक दिया। प्रशासन ने सभी यात्रियों को सुरक्षित कैंपों में ही रहने का निर्देश दिया है। साथ ही सेक्टर अधिकारी, पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी अलर्ट पर रहने को कहा गया है। हमीरपुर जिला के नदौन विधानसभा के भूमपल गांव निवासी सूबेदार मेजर राजेश कुमार का बीमारी के कारण ड्यूटी के दौरान निधन हो गया। राजेश कुमार का उपचार गत 2 दिनों से दिल्ली में चल रहा था। उन्हें बीमारी के कारण सेना के अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उपचार के दौरान ही उनका निधन हो गया। राजेश कुमार 8 जैक राइफल में भर्ती हुए थे। वे मेरठ में 71 एनसीसी में तैनात थे। राजेश कुमार अपने पीछे वृद्ध माता, पत्नी, बेटा और बेटी छोड़ गए हैं। वहीं राजेश कुमार के निधन पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी दुख जताया है। सीएम ने कहा कि राजेश कुमार के देश की सेवा में अविस्मरणीय योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। देश उनके त्याग और समर्पण का सदैव ऋणी रहेगा। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और शोकाकुल परिवार को इस अपार दुख की घड़ी में संबल एवं धैर्य प्रदान करे। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।